द्वापर युग के अनुसार श्री कृष्ण ने 126 वर्ष 8 माह तक धरती पर लीला की। उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष ब्रज लीला में, 10 वर्ष मथुरा लीला में और लगभग 105 वर्ष द्वारका लीला में व्यतीत किए। 3228 यानी आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस की कारागार में हुआ था। कंस के डर से वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हैं। 3222 में जब श्री कृष्ण 7 साल के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। फिर 3218 में जब श्री कृष्ण 11 साल थे तब मथुरा जाकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया, परंतु कंस के ससुर जरासंध के आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नई नगरी बसाई। 3140 में जब पांडव वनवास से वापस आते हैं तो दुर्योधन के राज्य को न लौटने पर कृष्ण महाभारत की घोषणा कर देते हैं और जब महाभारत शुरू हुआ तब कृष्ण की उम्र 79 साल की थी। 18 दिन चले इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाई और फिर द्वारका लौटाए। 3102 गुजरात के भालका में 126 साल की उम्र में जरा नामक शिकारी द्वारा तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मानव रूप को त्याग देते हैं और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर देते। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई, जिसे आज भी खोजा जा रहा है। कई समुद्री खोजों में द्वारका के अवशेष मिलने की बात सामने आई है, जिससे यह साबित होता है कि श्री कृष्ण की नगरी कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, रणनीतिकार और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देकर केवल युद्ध का महत्व ही नहीं बताया, बल्कि जीवन का सार भी समझाया। आज हजारों वर्षों बाद भी श्री कृष्ण के विचार, उनकी गीता, उनकी लीला और उनका प्रेम लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। हर युग में श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है।